हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा रैपिड रिवीजन का नहीं है। रैपिड रिवीजन का सीरीज तो मैं चालू रख रहा हूँ, लेकिन ये लेक्चर रैपिड रिवीजन के अलावा काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। बिकॉज एज द लेक्चर सजेस्ट मैं 10 पॉइंट की स्ट्रेटेजी बताऊंगा तुमको, 10 पॉइंट स्ट्रेटेजी टू क्रैक एमएसटी सीईटी फिजिक्स। ओके, तो इसमें हम लोग 10 इंपॉर्टेंट बातों की 10 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो एमएसटी सीईटी फिजिक्स क्रैक करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आई वुड सजेस्ट एक नोटपैड और एक पेन लेकर अपने साथ में बैठ जाओ और इन 10 पॉइंट पे बहुत अच्छे से फोकस करो सो दैट आपका एमएसटी सीईटी फिजिक्स परसेंटाइल 100 आ जाए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट पॉइंट, स्ट्रेटेजी 1, वो है रिवाइज योर बोर्ड टेक्स्ट बुक थॉरोली। एक बात ध्यान में रखना, अनलाइक जेडब्ल्यू एंड नीट, ओके, मतलब जेडब्ल्यू और नीट के जैसा ये एग्जाम जो है हम लोगों का सीईटी, ये सिर्फ और सिर्फ अपने बोर्ड्स के सिलेबस पे बेस्ड है। ओके, अपना बोर्ड्स का जितना सिलेबस है, जितना अपने को प्रिस्क्राइब किया हुआ सिलेबस है, उसी पे बेस्ड है। तो आपको उन्हीं टॉपिक्स पे ध्यान देना है जो अपने बोर्ड्स में दिए हुए। ओके, बिकॉज इट इज सेड दैट कि सीईटी का पेपर जो बोर्ड्स के टॉपिक है उसमें से ही आना चाहिए। ओके, तो इसीलिए हम लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे टेक्स्ट बुक में क्या है बोर्ड्स के। तो आई होप आई गेस आप लोगों ने बोर्ड्स की टेक्स्ट बुक बेची नहीं होंगी और वो बिक भी नहीं सकती है, बिकॉज नया सिलेबस आ चुका है, तो वो बिकने तो वाली है नहीं। तो आपने वो टेक्स्ट बुक अच्छे से रखी होगी, उसको रद्दी में नहीं बेचा होगा, क्योंकि दैट इज इंपॉर्टेंट। आपको वो रिवाइज करना है, एकदम थॉरोली रिवाइज करना है। ओके, सेकेंड पॉइंट, मेक फॉर्मूला शीट फॉर ईच चैप्टर। ओके, क्योंकि सिंस अपना बहुत स्टिपुलेटेड सिलेबस है एमएचटी सीईटी का, हर चैप्टर में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें नहीं दी है, तो हमको हर फॉर्मूला पता होना चाहिए। बिकॉज जितना मेरा एक्सपीरियंस है सीईटी का, जितना मैंने दिया है, और पिछले 6 साल से 3 साल से तो सीईटी हो ही रहे, 6 साल से पढ़ा रहा हूं। जो सीईटी जो एग्जाम है ना, इसमें 25 to 30 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50, 25 to 30 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। ओके, तो यहां पे आपका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। वहां पे आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, आप डिराइव नहीं कर सकते, आप वैसे भी डिराइव नहीं कर सकते हो। तो आपका फॉर्मूला टिप ऑफ द टंग होना चाहिए, यहां पे होना चाहिए, बैठा होना चाहिए, एकदम से दिखा कि ये फॉर्मूला। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर बोला 2/5 mr²। ओके, या फिर आपको बोला केटीजे में मोनोएटॉमिक गैस का ईच मॉलिक्यूल का एनर्जी कितना, 3/2 kBt। फटाक से एकदम मुंह पे आ जाना चाहिए फॉर्मूला। तो फॉर्मूला शीट बनाओ एक एक चैप्टर का। ओके, और वो रेडी रखो, अपने घर में सजा दो, अपने रूम में सजा दो। अगले 15 दिन तक, 15 नहीं 13 दिन, कुछ लोगों के लिए 15, कुछ लोगों के लिए 13, हर दिन आपको वो फॉर्मूला शीट रिवाइज करना है। आज और अभी से बनाना चालू करो। इट इज अ मैटर ऑफ 3 आवर्स, 3-4 घंटे में तो पूरा बुक का फॉर्मूला शीट बन जाएगा। ओके, समझ में है सबको? सो दिस इज आवर स्ट्रैटेजी 2। स्ट्रैटेजी 3, revise all the numericals first which are given in the textbook, because again it was observed that कि approximately 8 से 10 क्वेश्चन, 8 से 10 न्यूमेरिकल्स ऐसे आते हैं जो स्ट्रेट अवे टेक्स्ट बुक के होते हैं, बस वैल्यू चेंज होती है। ओके, तो हमको हमारे टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स पता होना चाहिए। ओके, सबसे पहले वो काम करो। बाकी तो तुम जो मटेरियल सॉल्व कर रहे हो सीईटी के लिए, जो तुम्हारे क्लासेस ने प्रिस्क्राइब किया है, आप प्रज्ञा पब्लिकेशन का सॉल्व कर सकते हो, या फिर टारगेट पब्लिकेशन का सॉल्व कर सकते हो, या फिर हिमालय पब्लिकेशन का भी सॉल्व कर सकते हो। जो मॉड्यूल आपके, जो बुक आपके कोचिंग ने दिया है वो तो सॉल्व करिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके टेक्स्ट बुक के जो सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स हैं ये कौन से हैं, ये कैसे हैं। ओके, तो आप हर एक न्यूमेरिकल को अच्छे से रिवाइज करो एक बार, अच्छे से। ओके, सो स्ट्रेटेजी 3 वाज रिवाइज ऑल द न्यूमेरिकल्स फर्स्ट विच आर गिवन इन टेक्स्ट बुक। स्ट्रेटेजी नंबर 4, स्पीड इज द की एंड टाइम इज द मनी। ओके, ये कुछ तो प्रोवर्ब के जैसा लगता है। स्पीड इज द की एंड टाइम इज मनी। ओके, आई टेल यू, देखो अभी पता नहीं इस साल कैसे होने वाला है, बट अब तक कैसा था कि आपका 100 क्वेश्चन बनता है फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के, और इसको सॉल्व करने के लिए टोटल टाइम मिला 1.5 आवर, विच इज इक्वल टू 90 मिनट्स, है ना। यानी अप्रोक्सीमेटली अगर करोगे कैलकुलेट, तो फिजिक्स मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अप्रोक्सीमेटली
1 मिनट से भी कम, विच इज अराउंड 52 to 55 सेकेंड्स मिल रहे हैं। हाँ ओके, एवरेजली हर एक क्वेश्चन के लिए। हाँ मुझे मालूम है तुम केमिस्ट्री जल्दी सॉल्व कर दोगे तो फिजिक्स के लिए टाइम बढ़ जाएगा, बट बहुत ज़्यादा फर्क नहीं गिरेगा। ओके तो एक बात ध्यान में रखना, एक क्वेश्चन 52 से 55 सेकंड में होना चाहिए, मतलब वो आपको पढ़ना है, समझना है, उसको सॉल्व करना है और फाइनली उसका आंसर निकालना है। तो यहां पे पहली बात ध्यान में रखना है, स्पीड इज द की। स्पीड होना चाहिए, बहुत ज्यादा स्पीड होना चाहिए। एंड टाइम इज मनी। ओके, टाइम बहुत मैटर करेगा। ओके, हर एक सेकेंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आपका स्पीड होना चाहिए, बहुत ज्यादा स्पीड होना चाहिए। ओके, सो ये चीज क्लियर हुआ, स्पीड इज द की एंड टाइम इज द मनी। ओके, तो स्पीड तो तभी आएगी जब आपके फॉर्मूले याद रहेंगे, जो मैंने पहले भी समझाया। ओके, तो ये बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है आपको। ओके, अकॉर्डिंगली आपको पेपर सॉल्व करते वक्त ये सब चीजें दिमाग में रखना है। अब इस साल क्या होगा आई डोंट नो। आई शेयर वन किस्सा विथ यू कि मतलब जिस साल मैंने सीईटी दिया था 2009 में, आई स्टिल रिमेंबर दैट डे, सीईटी का हमारा टाइम था। सीईटी में कैसे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसे जेई और नीट में होता है ना। तो बच्चे जब बाहर निकलते हैं ना सेंटर से बाहर, ओके, हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री एक साथ में होता था, मैथ्स अलग होता था और फिर बायो अलग होता था। पहले बायो होता था फिर मैथ्स होता था। तो जो फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर देके जब हम लोग निकले थे ना, बच्चों का क्या रिएक्शन था, अबे टोले मारने भी समय नहीं मिला, टोले मारने के लिए भी, अंदाजा तुक्का मारने के लिए भी समय नहीं मिला। ओके, स्क्रीन ब्लैंक हो जा, मतलब अब तो ऑनलाइन है तो स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगा, हमारे वक्त वो इन्विजिलेटर पेपर खींच लिया करता था। ओके, तो ऐसा है, यहाँ पे टोले मार सकते हो तुम, बहुत टेंशन नहीं है। एकदम एंड में तो क्या है, इन पिन सेफ्टी पिन, इन पिन आउट, खेलना है तो खेलो वरना गेट आउट बी ऐसा कर सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, ओके, कि टोले मारने के लिए भी समय चाहिए। तो इसीलिए अपने को ध्यान में रखना है, स्पीड इज द की, टाइम इज द मनी। टोले मारने का बिल्कुल तुमको जरूरत ही नहीं पड़ेगा अगर तुम रैपिड रिवीजन सीरीज फॉलो कर रहे हो और जो बातें मैं बोल रहा हूँ वो फॉलो कर रहे हो, तुमको जरूरत ही नहीं गिरेगा। बट जरूरत गिरा तो ध्यान में रखना ये कैलकुलेशन। ओके, क्योंकि ऑनलाइन में 1.5 घंटे बाद में स्क्रीन बंद हो जाएगा, ऐसा लास्ट ईयर या लास्ट ईयर हुआ था। अब इस साल क्या रहेगा, तुमको तो इंस्ट्रक्शंस आएंगे। स्ट्रेटेजी 5, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, ड्यूरिंग एग्जाम इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, लीव इट, डोंट वेस्ट टाइम ऑन इट। क्योंकि इसके पहले का पॉइंट क्या बोला, 52-55 सेकंड मिल रहा है। तुम अगर एक ही क्वेश्चन को 3-4 मिनट लगा दोगे, कम से कम तुम 4 क्वेश्चन का समय उसमें घला दे रहे हो। अगर तुमको नहीं आ रहा है वो चीज, छोड़ दो, आगे बढ़ो। ओके, बाद में देखते बैठेंगे ना, रिव्यू करके एक ऑप्शन आता है, उसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर आता है कि तुमने कौन सा क्वेश्चन छोड़ा है, वहां पे जाके डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो उसको। अगर तुमको लग रहा है कि ये क्वेश्चन को बहुत समय लगेगा तो आगे बढ़ जाओ पहले, अनलेस एंड अनटिल तुम उस पर बहुत कॉन्फिडेंट हो, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो तो बिल्कुल पहले उसको अटेम्प्ट कर दो। अगर तुमको लग रहा है कि नहीं इसको बहुत समय लगने वाला है, छोड़ दो, आगे बढ़ो, बाद में समय मिलने ही वाला है। ओके, सो क्लियर विद दिस, ये पॉइंट ध्यान में रखना। अगर तुमको कोई समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, उसको छोड़ो, आगे बढ़ जाओ, उस पर समय वेस्ट मत करो। सो दिस वाज स्ट्रेटेजी 5। स्ट्रेटेजी 6, ओके, सॉरी, स्ट्रेटेजी 6, मेक स्केड्यूल एंड प्रायोरिटाइज इट। स्केड्यूल बनाना है। ओके, आर वी क्लियर विद दिस? हम लोगों को एक स्केड्यूल बनाना है। ओके, स्केड्यूल एंड प्रायोरिटाइजेशन का मतलब क्या है? मैं जब बोला मैंने स्केड्यूल बनाने और प्रायोरिटाइज करने के लिए, एक बात ध्यान में रखो, हमारे बोर्ड्स के सिलेबस में तुम लोगों को पता होगा, जैसे फिजिक्स के केस में कुछ ऐसे चैप्टर है जिनको काफी ज्यादा वेटेज दिया हुआ है। ओके, अच्छा खासा वेटेज है। तो क्या करना है आप लोगों को, पहले वही चैप्टर्स करो जिनको बहुत ज्यादा वेटेज है। ओके, जैसे वेटेज वाले चैप्टर अगर मैं बोलूं तो पहला आता है ऑसिलेशंस। याद रखो, पहला ऑसिलेशन, चैप्टर नंबर 4। ओके, चैप्टर नंबर 4, मैं नंबर्स लिख देता हूं। ओके, पहले उसको पढ़ो, सबसे पहले उसको अच्छे से करो। ओके, फिर 5 इज इलास्टिसिटी, 6 सरफेस टेंशन, 7, 8। ओके, 7 और 8 ये काफी ज्यादा वेटेज रखते हैं। ओके, और 9 पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, केटीजी एंड रेडिएशन। ये 4 चैप्टर्स तो आपके पहले करना है आपने पेपर 1 में से। ओके, दिस इज आवर पेपर 1 सिलेबस। अब पेपर 2 पेपर 2 में से, दिस इज पेपर 1, पेपर 2 में से 10 नंबर का नहीं करना है, वेव थ्योरी पहले नहीं करना है, मतलब करना नहीं है ऐसा नहीं बोल रहा हूं। 11 नंबर इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन। ओके, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन। ओके, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12 नंबर, उसको करना है। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसको भी करना है।
MEC मैग्नेटिक इफेक्ट बाद में कर सकते हो, 14 और 15 बाद में। 16 EMI है, दैट इज इंपॉर्टेंट। 17 एटम्स मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियाई, वो नहीं करना है। 17 इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स वो बाद में कर सकते हो, 18 एटम्स मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियाई पहले करना है। फिर सेमीकंडक्टर्स एंड कम्युनिकेशन एकदम एंड में। ओके, सबसे एंड में करने वाला टॉपिक है सेमीकंडक्टर्स कम्युनिकेशन। ये सबसे एंड में करो क्योंकि इन पे हार्डली एक एक क्वेश्चन आएगा। ओके, एक एक क्वेश्चन आएगा, तो इसीलिए इनको सबसे एंड में करो। ओके, हाँ, लेकिन ये जो है इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो इनको बहुत अच्छे से करना है आपको। ओके, तो ये हो गया हमारा स्ट्रेटेजी 6, मेक स्केड्यूल एंड प्रायोरिटाइज इट। देन स्ट्रेटेजी 7, मेडिटेट डेली फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स। ओके, ये थोड़ा सा अलग स्ट्रेटेजी है और दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, इसलिए मैं बोल रहा हूं। एटलीस्ट आज से अगले 15 दिन तक 10 मिनट का मेडिटेशन करना है। द रीजन इज की स्पीड। ओके, बहुत काम होना पड़ता है आपको, वो एग्जाम लिखते वक्त, CET का एग्जाम लिखते वक्त आपको बहुत कूल होना पड़ता है। ओके, दुनिया से बहुत अलग होना पड़ता है वहाँ पे, उस समय आपके दिमाग में बाकी चीज़ें नहीं होना चाहिए। ओके, तो आपको बहुत फोकस्ड रहना पड़ता है, फोकस्ड उस 1.5 घंटे में या उस 3 घंटे में। अगर पूरा पेपर पकड़े तो 3 घंटे का पेपर होगा, तो 3 घंटा आपका बहुत काम और फोकस्ड होना चाहिए। वो तभी अचीव होगा जब आप हर दिन मेडिटेशन करोगे, एटलीस्ट 10 मिनट तो भी करो। बहुत आसान तरीका है, बहुत सारे मेडिटेशन के म्यूजिक्स दिए हुए यूट्यूब के ऊपर, डाउनलोड कर लो कोई भी एक, अपने हेडफोन्स लगाओ, 10 मिनट तक करो। 10-10 मिनट वाले बहुत सारे वीडियोस है उसके ऊपर। ओके, ज़ेन मेडिटेशन वगैरह करके बहुत सारे हैं ऐसे। या फिर मैं तो सजेस्ट करता हूँ अपने भगवान का नाम याद कर लो 10 मिनट तक, वो बहुत काम में आने वाले हैं। ओके, सो मेडिटेट करो हर दिन 10 मिनट के लिए, फोकस्ड करो, अपने फोकस करो, कॉन्सेंट्रेशन बनाओ। ओके, बिकॉज ये तुमको श्योर 100% आपको ये फायदा देगा। ओके, तो दिस वॉज माई स्ट्रेटेजी 7। ओके, देन स्ट्रेटेजी 8, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, एज आई सेड कि बहुत से कोचिंग क्लासेस वालों ने आपको या जैसे कोचिंग वाले होते हैं वो मॉड्यूल प्रोवाइड करते ही है, इस चीज़ का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। उसके एंड में उस मॉड्यूल के पीछे या उस बुक के पीछे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, पहले उनको प्रैक्टिस करो। सबसे पहले चैप्टर प्रिपेयर किया, जैसे मैं अगर तुमको बोलूँ तो पहला रिवीजन वाला वीडियो देख लो, जो मैंने सीरीज रैपिड रिवीजन सीरीज लगाया है वो देखो। उसके नीचे मैंने एक सैम्पल पेपर दिया है, वो सॉल्व कर लो, उसके सॉल्यूशन भी दिए हैं मैंने, वो भी देख लो। एंड फाइनली वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। अभी इतना ही करो, ज़्यादा कुछ मत करो, सिर्फ इतने पे फोकस करो। ओके, क्योंकि अभी तुम कोई किताब सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो अभी के समय में सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर तुमने प्रीवियसली कोई किताब सॉल्व करी है तो उसके हार्ड वाले क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है, हार्ड वाले क्वेश्चन। लेकिन अगर नहीं करें तो टेंशन मत लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि CET है ना, इतना सा है सिलेबस, बहुत ज़्यादा बाहर से कुछ नहीं आता है। ओके, भरोसा रखो। तो ये था हमारा स्ट्रेटेजी 8। स्ट्रेटेजी 9, ये उनके लिए जिनका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो चुका है। प्रैक्टिस दोज टॉपिक्स फ्रॉम JEE NEET बुक्स विच आर इन बोर्ड्स सिलेबस। ओके, यानी JEE NEET का जो मटेरियल तुम्हारे पास में अगर होगा, तुमने प्रिपेयर किया होगा सपोज JEE NEET के लिए, तो अब उन बुक्स में से सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को प्रैक्टिस करो जो अपने बोर्ड्स के सिलेबस में है। जैसे फॉर एग्जांपल रोटेशनल डायनामिक्स, उसमें से सेंटर ऑफ मास मत प्रैक्टिस करो क्योंकि वो अपने सिलेबस में नहीं है CET के। उसमें से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वो वाला प्रैक्टिस करो। ओके, इसके अलावा हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक आधा और चैप्टर ले लिया हम लोगों ने, मोशन इन 2 डायमेंशन, उसमें से सर्कुलर मोशन प्रैक्टिस करो, प्रोजेक्टाइल मत करो, प्रोजेक्टाइल अपने सिलेबस में नहीं है। ओके, तो ऐसी चीजें ध्यान में रखो जो अपने सिलेबस में। अगेन एज आई सेड, पॉइंट नंबर 1 क्या था, अपना टेक्स्ट बुक बाजू में होना चाहिए। ओके, क्लियर विद दिस? तो ये क्लियर हुआ स्ट्रेटेजी 9। नाउ कमिंग ऑन टू लास्ट स्ट्रेटेजी, 10 नंबर का स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी 10, विच इज 20-80 फॉर्मूला, जो बोर्ड ने प्रिस्क्राइब किया है। ओके, ये सभी को मालूम तो होगा ही, बट फिर मैं बता देता हूँ। जो 50 क्वेश्चन फिजिक्स के आने वाले हैं, उसमें से 10 क्वेश्चन जो है वो 11th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स पे बेस्ड है, और जो 40 क्वेश्चन हैं ये 12th स्टैंडर्ड के टॉपिक पे बेस्ड है। अब बहुत से बार ऐसा होगा, सर हमको तो 11 के टॉपिक्स याद ही नहीं आ रहे, बहुत से बार ऐसा होता है। तो ठीक है ना, उन पे तो 10 ही क्वेश्चन आ रहे हैं ना,
40 क्वेश्चन किस पे आ रहे हैं? 12th पे आ रहे हैं ना, इस पे ध्यान दो, ये 12th के क्वेश्चंस पे ध्यान दो, क्योंकि 12th का एग्जाम तुमने अभी दिया है, ये 40 पे फोकस करो। वैसे ये 10 भी बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा हार्ड टॉपिक्स नहीं है, ओके, बहुत इजी है। इसमें से 1-2 टॉपिक तो तुमने क्लास 10th में भी पढ़े, ओके, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन वाला और स्केलर्स, वेक्टर्स, बहुत बेसिक टॉपिक्स है ना। तो मेरा सजेशन है सी एट 80% पे फोकस करो। ऐसा नहीं कि मेरा 11th नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा वगैरह, बिकॉज 40 क्वेश्चन 12th पे है, जिसका प्रिपरेशन तुमने कुछ महीनों पहले, ज्यादा महीने हो गए उसको, तो कभी 6-7 महीने हो गए, 12th के टाइम पे किया था, ओके, तो वो 12th पे किया है, उस पर 40 क्वेश्चन आ रहे, ओके, तो ध्यान रखो, हमको उसको बहुत अच्छे से करके जाना है, हमारा उसमें नहीं कटना चाहिए मार्क, इस पे जितना हो सकता है उतना कर लो, ओके। तो प्रायोरिटाइज करो, अगेन इट इज लाइक प्रायोरिटाइजिंग, पहले अपने को वो टॉपिक्स करना है जो अपने हो चुके हैं, बहुत परफेक्ट है, और फिर बाद में वो करना है जो नहीं हुए, ठीक ठाक है, इट्स ओके, उनको बाद में कर लेना, लेकिन परफेक्ट को एकदम परफेक्ट करके रखो, ओके। तो ये था हमारा 10 पॉइंट स्ट्रेटेजी। मेरा सजेशन है कि आप इनमें से कुछ बहुत पूरा अगर अच्छे से फॉलो करोगे तो काफ़ी अच्छा स्कोर करोगे एमएसटी सीईटी फिजिक्स में। मैं ये होप करता हूँ, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम लोग बहुत अच्छा सीईटी में परफॉर्म करो और 100 परसेंटाइल फिजिक्स में लेकर आओ। और भी कुछ अलग आपको अगर डाउट है तो जस्ट कमेंट करो, आई विल जस्ट क्लियर योर डाउट्स। आपको लगता है कि सर आप इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए या इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए, वो भी मुझे कमेंट करो, आई विल जस्ट मेक वीडियो ऑन इट, आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन इट। बट एज ऑफ नाउ मेरा प्रायोरिटी है रैपिड रिवीजन सीरीज कंटिन्यू करना, और उसको मैं कंटिन्यू करूंगा, ओके। मैं कोशिश करूंगा कि अपने नेक्स्ट मतलब आपके सीईटी के पहले आपका पूरा फिजिक्स का सिलेबस अलॉन्ग विद टेस्ट आपके इस पे डाल दूंगा। हाँ, मैं कोशिश ये भी करूंगा कि जो प्रैक्टिस शीट है, फॉर्मूला शीट है, वो मेरा टेलीग्राम चैनल है एमएसटी सीईटी फिजिक्स, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के एंड में दूंगा, ओके, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सॉरी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा टेलीग्राम चैनल का। वो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करके रख लो, मैं उस पर 2 या 3 दिन में सभी फॉर्मूले शीट्स, मतलब हर चैप्टर का फॉर्मूला शीट और मेमोरी मैप डाल दूंगा मैं वहाँ पे, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, उसको लगा सकते हो, है ना। सो ये था 10 पॉइंट स्ट्रेटेजी। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एमएसटी सीईटी एग्जामिनेशन, दैट्स इट।